गुरु। अबे किसका टाइम खराब आ गया बे? सोचिए आप थिएटर जाते हैं मिथुन चक्रवर्ती की नई फिल्म हत्यारा का टिकट लेने। बड़े बड़े खतरनाकों की नाक काटकर अपनी जेब में रख ली है। आप हॉल में बैठते हैं, फिल्म खत्म होती है, आप बाहर आते हैं, बगल वाले थिएटर का पोस्टर देखते हैं, वहां भी मिथुन चक्रवर्ती की बंदूक ताने खड़े होते हैं। फिल्म का नाम है मर्द। अगर तुम लोग अपने असली बाप की पैदाइश हो तो आप इसे छू कर दिखाओ। नहीं। आप सोचते हैं चलो ये भी देख लेते हैं, और जब तीसरे थिएटर के सामने से गुजरते हैं तो वहां एक और पोस्टर दिखता है हिटलर का, और हीरो कौन? फिर से मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, 15 मई 1998 बॉलीवुड के इतिहास का वो अनोखा और अजूबा दिन जब बॉक्स ऑफिस पर किसी एक स्टार का नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती से ही मुकाबला हुआ था। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे कि उस दौर से जब मिथुन चक्रवर्ती अकेले ही पूरी इंडस्ट्री पर भारी। जिंदगी में दो चीजें अचानक आती हैं राणा, एक मौत और दूसरा बुरा वक्त। कैसे हुआ ये कारनामा, हत्यारा का क्या हुआ, और इस क्लास में कौन जीता कौन हारा, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं दोस्तों। चीफ मिनिस्टर को थप्पड़ मारा? 6 बज चुके हैं, अब तुम चीफ मिनिस्टर नहीं हो। दोस्तों 90 के दशक के उत्तरार्ध को समझने के लिए हमें मिथुन दा के ऊटी फैक्ट्री मॉडल को समझना पड़ेगा। 80 के दशक में डिस्को डांसर बनकर दुनिया को नचाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने 90 में एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने मुंबई की चकाचौंध छोड़कर तमिलनाडु के ऊटी में अपना होटल व्यवसाय शुरू किया और वहीं अपनी एक समांतर पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री बना ली। मेरी आवाज के दोस्तों, अरे सबसे बड़ा जुर्म तो ये गरीबी है माँ। बोल, जुर्म किसका है? उस बेटे का जिसे भूख लगती है, या उस माँ का जो उसे रोटी नहीं दे सकती? नियम बहुत सिंपल थे, शूटिंग सिर्फ ऊटिया आसपास इर्द गिर्द में होगी। क्रू मिथुन दा के होटल द हॉलिडे इन में ही रुकेगा। फिल्म का बजट कम होगा और शूटिंग मुश्किल से 30-40 दिनों में खत्म हो जाएगी। निर्माताओं के लिए मिथुन दा किसी मसीहा से कम नहीं थे। नो नॉनसेंस, नो नखरा, बस सेट पर आओ, डिसुम डिसुम करो और फिल्म रेडी। यही वजह थी कि मिथुन दा एक साल में कम से कम 10 से 15 फिल्में कर रहे थे दोस्तों। अब आते हैं उस ऐतिहासिक तारीख पर 15 मई 1998। इस दिन ट्रेड पंडितों के होश उड़ गए जब सिंगल स्क्रीन थिएटर पर एक साथ तीन मिथुन फिल्में टकराई। पहला फिल्म था हत्यारा। जी हाँ दोस्तों, जिसे डायरेक्ट किया था TLV प्रसाद ने, वो डायरेक्टर जिन्होंने मिथुन दा के साथ बैक टू बैक 30 से ज़्यादा फिल्में बनाई। इसमें मिथुन दा के साथ थी स्वाति और सुमन रंगनाथन। तुम लोग सब औरत हो और मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूं। यह एक क्लासिक 90s की रिवेंज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। क्राइम, धोखा और मिथुन दा का रौद्र रूप। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और एक्शन सीन्स उस दौर के मास ऑडियंस के लिए एकदम परफेक्ट मसाला थे। ओ सनम तूने कसम, दूसरी फिल्म थी मर्द, जिसे KS गोपाल कृष्ण ने डायरेक्ट किया था। इसमें मिथुन दा के साथ रवीना टंडन की जोड़ी भी थी। मैं ऑलरेडी कस के थप्पड़ मार चुका हूं। अर्जुन, वो कर्म करेगा तो हम कर्म करेंगे, वो सितम करेगा तो हम सितम करेंगे। हमारे जैसा इंसान है वो भी, वो जो करेगा हम वो करेंगे। नाम से भले ही अमिताभ बच्चन की मर्द की याद दिलाती हो, लेकिन यह एक ठेठ 90s की बी ग्रेड स्टाइल एक्शन ड्रामा थी, जहां मिथुन दा भ्रष्ट सिस्टम और विलेन से अकेले भिड़ते हैं। अगर तुम लोग अपने असली बाप की पैदाइश हो तो आप इसे छू कर दिखाओ। नहीं। तुझे अपने भाई पर भरोसा है कि नहीं? तीसरी फिल्म थी हिटलर। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक कड़क, ईमानदार और लेकिन गुस्सैल पुलिस अफसर या सिस्टम के खिलाफ खड़े व्यक्ति के रोल में थे।
क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तेरी मन्नत कबूल नहीं होगी। पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। जो अपने उसूलों के लिए हिटलर कहलाता है। इसमें उनके साथ शिल्पा शिरोडकर भी मौजूद थी दोस्तों। मैं तेरा मुर्गा, तू मेरी मुर्गी। गरीबों का खून जब सांचे में ढलता है तो ये सिक्का बनता है, और जब ये सिक्का बाजार में तुलता है तो किसी गरीब के भाई को किताबें मिलती हैं, कॉलेज मिलता है, आने वाले सुनहरे कल की उम्मीदें मिलती हैं। मैं ये पैसा उन्हें नहीं दूंगा मां। अब सवाल यह उठता है कि जब एक ही दिन एक ही स्टार की 3 एक्शन फिल्में रिलीज होंगी तो जनता कहां जाएगी, बॉक्स ऑफिस का क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों आज के दौर में अगर किसी एक्टर की 2 फिल्में भी 6 महीने के अंदर आ जाएं तो ओवर एक्सपोजर का खतरा हो जाता है। लेकिन 90s की मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम एक अलग ही लेवल का था। उस दौर में छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटर में मिथुन दा का राज था। रिक्शे वाले, ऑटो वाले और दिहाड़ी मजदूर मिथुन दा की फिल्मों के दीवाने थे। भले ही इन फिल्मों को क्रिटिक्स ने नकार दिया हो और इन्हें सुपरहिट का टैग ना मिला हो, लेकिन कम बजट होने के कारण इन तीनों ही फिल्मों ने अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का पैसा निकाल लिया। गोरे गालों वाली, काले काले बालों वाली, तूने मेरा होश न लड़ाएगी ना पापा ना। हत्यारा फिल्म की बात करें तो इन तीनों में से हत्यारा फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। खास तौर पर इसके गाने और मिथुन दा की एग्रेसिव लुक की वजह से यह फिल्म सुपरहिट रही। हो गया ओ मेरी जान। 15 मई 1998 का दिन सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह सबूत था कि मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के इकलौते ऐसे सुपरस्टार थे जिनका अपना एक अलग पैरेलल बॉक्स ऑफिस चलता था। जहां एक तरफ बड़े बड़े एक्टर्स साल में एक फिल्म के लिए तरसते थे, वहीं मिथुन दा अकेले ही थिएटर्स की रोशनाई बनाए रखते थे। वो सिनेमा का वो दौर था जहां लॉजिक से ज़्यादा मैजिक और स्वैग चलता था। क्या आपने 1998 की हत्यारा, मर्द और हिटलर में से कोई भी फिल्म टीवी या यूट्यूब पर देखी है? आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको 90s के बॉलीवुड का यह अनदेखा किस्सा पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अनसुने किस्से के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय।